Hello everyone, welcome back to another video of IGNOU MSU 001 important topics with their answers। आज का टॉपिक हमारा है एक्सप्लेन एसआई बर्लिन्स कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। सो बेसिकली आपको एक डिस्टिंक्शन बताना होता है कि नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी में क्या डिस्टिंक्शन है। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द आंसर। S.A. Berlin's 1958 essay Two Concepts of Freedom distinguishes between two fundamental ideas of freedom, नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। अब नेगेटिव लिबर्टी एस.ए. बर्लिन किस चीज़ को कहता है? नेगेटिव लिबर्टी रेफर्स टू फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस एम्फसाइजिंग इंडिविजुअल राइट्स एंड द एब्सेंस ऑफ कोएशन। कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस होता है उससे फ्रीडम मिलने को नेगेटिव लिबर्टी कहते हैं, जिसमें एम्फसाइज होता है कि इंडिविजुअल को राइट्स मिले और एब्सेंस ऑफ कोएशन हो, यानी कि कोई भी फोर्स ना हो एक्सटर्नली। पॉजिटिव लिबर्टी इन कॉन्ट्रास्ट इन्वॉल्व्स फ्रीडम टू अचीव वंस पोटेंशियल ऑफन थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन एंड द कलेक्टिव एम्पावरमेंट। पॉजिटिव लिबर्टी में क्या होता है कि एक जो इंडिविजुअल है वो अपनी खुद की पोटेंशियल को समझे, ऑफन थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन एंड द कलेक्टिव एम्पावरमेंट। उनको सेल्फ रियलाइज किस में वो पोटेंशियली अच्छे हैं और collectively empowerment हो। This distinction is crucial in sociology as it shapes debate on individuals' autonomy versus societal obligations, influencing discussions on democracy, rights and social justice. Now coming to first negative liberty. Negative liberty, Berlin's explain, is about the freedom from। हमें फ्रीडम किससे मिलनी चाहिए, किससे मिलती है? हमें फ्रीडम चाहिए फ्रीडम फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स इम्पोज बाय अदर्स। जो ऑब्स्टेकल्स और लोग लगाते हैं हम पे, हमें उससे फ्रीडम मिले। इट फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिव स्फीयर वेयर इंडिविजुअल कैन एक्ट। इंडिविजुअल अपना एक्ट कर सके, इंडिविजुअल कर सके अपना काम विदाउट किसी भी चीज़ की हिंड्रेंस से, as long as they do not harm others. This concept aligns with the classical liberalism। Classical liberalism में के साथ ये कंसेप्ट अलाइन करता है, जिसमें प्रायोरिटाइज करते हैं पर्सनल चॉइस को एंड मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो इसका मतलब ये है कि ये क्लासिकल लिबरलिज्म से ये कंसेप्ट अलाइन करता है, जहाँ पे प्रायोरिटाइजिंग होती है पर्सनल चॉइस को, कि लो इंडिविजुअल की पर्सनल चॉइस क्या है, और मिनिमल गवर्नमेंटल इंटरवेंशन होती है। हाउएवर इट कैन ओवरलुक inequalities। A poor person might have negative liberty to speak but lack resources to access platforms, highlighting how social structures limit true freedom। यानी कि जो ये लिमिटेशन होती है इसमें कि अगर एक इंसान के पास, जो पुअर है, उनके पास राइट है कि वो अपनी बात रख सके, पर उनके पास अगर रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो अपनी बात रख के वो कर भी क्या सके, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो ये लिमिटेशन हो जाती है। तो ये सोशल स्ट्रक्चर्स लिमिट कर देते हैं इंसान की ट्रू फ्रीडम को। Now coming to positive liberty. Positive liberty is the freedom to। negative liberty में था freedom from, positive liberty is freedom to। freedom to pursue self fulfillment and rational control over one's life। अपनी खुद की सेल्फ फुलफिलमेंट को परस्यू करना और रैशनल कंट्रोल होना अपनी ही लाइफ में, कोई और हमें कंट्रोल ना करे। इट इन्वॉल्व्स एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स टू ओवरकम इंटरनल बैरियर्स सच एज इग्नोरेंस और इरेशनल डिज़ायर्स। हम इंटरनल बैरियर्स पे अपने आप को ओवरकम कर सके, ऑफन थ्रू एजुकेशन। और ये किस चीज़ों से हो सकता है? एजुकेशन, सेल्फ डिसिप्लिन और कलेक्टिव एक्शन। An example is universal suffrage and public education in modern welfare states where policies enable citizens to make informed decisions, fostering self-mastery। तो सेल्फ मास्टरी इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हेयर कि यूनिवर्सल सफरेज होगी और पब्लिक एजुकेशन होगा, जैसे कि इन किस केसेस में होता है? मॉडर्न वेलफेयर स्टेट्स में, जहाँ पे पॉलिसीज़ अनेबल करती है इंसान को, सिटीजन्स को, कि वो इन्फॉर्म डिसीजंस ले सके, पार्टिसिपेट कर सकते और इससे सेल्फ मास्टरी अटेन कर सके। नाउ कमिंग टू कंक्लूजन, बर्लिन्स फ्रेमवर्क अंडरस्कोर्स दैट लिबर्टी इज नॉट मोनोलिथिक। नेगेटिव liberty safeguards individual rights while positive liberty enables collective progress. Balancing them prevents tyranny as seen in democratic societies that protect both personal freedoms and social welfare। यानी कि इंडिविजुअल फ्रीडम भी मिले और एक कलेक्टिव प्रोग्रेस भी हो, कि पर्सनल फ्रीडम तो मिल ही रही है कि एक्सटर्नल फोर्स हमें कुछ ना करे, कि हमें फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस मिले, पर लेकिन एक सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ हमारे पास फ्रीडम होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीक होगी, पर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? तो सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए और पर्सनल फ्रीडम भी होनी चाहिए। ओके,
So this was your explanation for एसे बर्लिन्स concept of negative liberty and positive liberty. I hope आपको ये चीज़ समझ आई हो. It is an important question. ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ही वीडियोस के लिए. चलिए अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में. थैंक यू.